दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। श्वसन में अंतर क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है ना, यह काफी मजेदार होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाता हूं, तो उसी की सब वीडियोस की तरह यह भी जो टॉपिक है ना, यह काफी ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी आने की संभावना ज्यादा हो रही है जिस तरफ से एग्जाम का पैटर्न है। तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, तो आप लोग मेरा जैसे तरीका जानते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। पहले यहाँ पर एक क्रम संख्या लिख लिया जाता है, यहाँ पर एक कॉलम बना दिया जाता है, फिर बगल में बीच में भी एक कॉलम बना दिया जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है। यदि हम ये ऊपर का न बनाए तो भी कोई बात नहीं रहेगा, तो भी कोई बात नहीं। एक और आपको श्वासोच्छ्वास लिखना है। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी बताते चल रहा हूँ कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन। अब इसमें आप लोग पहला अंतर देखिए कि ये जो होती है ना, यह एक भौतिक क्रिया होती है और यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह एक भौतिक क्रिया है। और यह क्या है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। अब नंबर 2 पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है ना कि इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना, यही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी यह इसमें केवल क्या होता है ना कि गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम O2 को अंतर ग्रहण कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा ना, अंतः श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर एक ऐसी भौतिक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः श्वासोच्छ्वास, एक होता है निह श्वासोच्छ्वास। तो अंतः श्वासोच्छ्वास यानी कार्बन जैसे ऑक्सीजन को अंतर ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अंदर लेने की जो प्रक्रिया होगी ना, वह अंतः श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। जबकि CO2 को बाहर निकालने की जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होगी, वह निह श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है।
यहाँ पर हमारी दूसरी पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब हम लोग तीसरी पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तीसरी पॉइंट है वह यह है कि जो श्वसन है या जो श्वासोच्छ्वास है, यह ना क्या, यह जो क्रिया होती है ना कोशिकाओं के बाहर होती है। जो क्रिया होती है कोशिकाओं के बाहर होती है। कोशिकाओं के बाहर होती है। और यह जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है? जब यह कोशिकाओं के बाहर होगी तो जो श्वसन की क्रिया होगी यह कहाँ होगी? कोशिकाओं के अंदर होगी। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है ना कि इसमें ऊर्जा नहीं मुक्त होती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समीकरण ही बता देता हूँ। C6H12O6 प्लस O2 से यह क्रिया करेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगा। इसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो इसे बैलेंस करेंगे तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह श्वसन का क्या है? हमारा समीकरण है। तो इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन इसमें ऊर्जा नहीं मुक्त होती, यानी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा नहीं मुक्त होती है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं होती। यहाँ पर चार जो हमारे अंतर है मुख्य इसे मैंने आपको लिखवा दिया है। यदि आप चाहते हैं तो इस प्रकार एक और अंतर अपने से लिख सकते हैं कि जो श्वासोच्छ्वास होती है ये दो प्रकार का होता है, अंत श्वासोच्छ्वास, निय श्वासोच्छ्वास, और जो श्वसन होता है यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आक्षिक श्वसन, एक होता है अनाक्षिक श्वसन। ये आप चाहेंगे तो स्वयं से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 4 पॉइंट है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने छाट कर लिखा है एनसीईआरटी के किताबों में से। तो आज की सेशन के लिए इतना ही ज्यादा काफी है और मिलते हैं किसी अगली सेशन में। अब एक हफ्ते तक न केवल अंतर ही अंतर चलेगा, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर पर आधारित मैं आपको वही बताऊंगा। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।